हाय स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज आपकी 3.7 के किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको आप बता रहे हैं। मे भी एक्सरसाइज आपकी हमने फिनिश कर दी थी। ये क्वेश्चन आपका जो है 34 है। दे रखा है एक मनुष्य एक कुर्सी और एक मेज दोनों 750 में बेचता है। इस प्रकार वह कुर्सी पर 25% का तथा मेज पर 10% का लाभ लेता है। यदि वह उनको 767 रुपये 50 में बेचे तो कुर्सी पर 10% तथा मेज पर 25% लाभ प्राप्त होता है। कुर्सी तथा मेज की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ से आपको मेज और कुर्सी का पहले मूल्य आप मान लेंगे। माना कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य बराबर रुपए x, एक मेज का मूल्य बराबर रुपए y। अब देखिए यहाँ से प्रश्न अनुसार देखिए प्रश्न अनुसार आपसे उसने बोला है कि मेज और कुर्सी दोनों को 700 रुपये में बेचता है। ठीक है, 700 रुपये में बेचता है 760 पर, और कुर्सी पर उसको 25% लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आपके पास देखिए कुर्सी का मूल्य आपने x माना है, तो x प्लस x का 25% अपॉन में 100। इसी टाइप में आपके पास y प्लस y का कितना परसेंट दे रखा है उसने, y का दे रखा 10%, 10y अपॉन में 100। तो टोटल आपके पास देखिए ये तो हो गया उसका मूल्य, ये हो गया उसका लाभ। इसी प्रकार से आपके पास ये हो गया मैच का मूल्य, ये हो गया मैच का लाभ। अब आपके पास कितना रुपए में बेचता है, टोटल 760 रुपए में। ठीक है, 760 रुपए में आपको बेचता है वो, तो उसको 25% तथा 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो अब देखिए यहाँ से आपका इसमें आप इसको डिवाइड कर लीजिए x प्लस, इसको इससे डिवाइड करेंगे आप x अपॉन में, देखिए आप 25 चौका 100 प्लस y प्लस, यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 10 आ जाएगा इक्वल टू 760 इधर चली रहा है। ठीक है, अब आपके पास देखिए यहाँ से आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा। देखिए यहाँ से 4x प्लस 1 5x अपॉन में 4 प्लस इस में आपके पास ये 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 y अपॉन में 10 बराबर 760। अब देखिए यहाँ से आपके पास दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20। ठीक है, जरा इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 चौक 20, 5 आया, 5 की आप से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 4 पंजे 20, आपके पास हो जाएगा 5, 5 से 5 की मल्टीप्लाई करोगे 5 पंजे 25x। यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे, दो डिवाइड होगा क्योंकि 10 दूनी 20 होते हैं, 2 आया, 2 किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 11 से, तो ये हो गया 11 दूनी 22, अभी इक्वल टू आपके पास 760। अब देखिए यहाँ से आपके पास 25x प्लस 22y इक्वल टू, इसकी आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 0, फिर आपके पास ये 0 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 0, फिर एक 0 हो रहा है, फिर यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 3 12 और 2 से 14 15। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, इसे आप यहाँ पे बना के छोड़ देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आपके पास सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है। सेकंड कंडीशन उन्होंने दे रखी है आपको कि यदि वह उनको 667 रुपये 50 पैसे में बेचता है तो कुर्सी पर 10% का लाभ और मेज पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ से आपके पास इस बार कंडीशन थोड़ा चेंज हो रहा है, यानी कि आपके पास देखिए इसमें आपके पास हो रहा 10% का लाभ, तो सेकंड के अनुसार तो x है आपके पास x प्लस, इस बार आपको लाभ प्राप्त हो रहा है 10% का, तो x का 10% निकालोगे आप अपॉन में 100 प्लस, इस बार फिर उस पर मेज पर प्राप्त हो रहा है 25%, तो 25y अपॉन में 100 इक्वल टू 767 रुपये कितना है 50 पैसे। ये
तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लीजिए जैसे आपने यहाँ डिवाइड किया था। तो ये हो जाएगा x प्लस x अपॉन में 100 सॉरी 10। फिर यहाँ पे आपके पास यहाँ है ना, यहाँ पर प्लस था, ये y है प्लस, तो यहाँ पे आपके पास y प्लस y अपॉन में 4, क्योंकि 25 का 100 है। उधर आपके पास 7 6 6 7 और ये 0.0। देखिए यहाँ से आप ऐसे ले लीजिए कि 10 और 11 x हो गए अपॉन में 10 प्लस यहाँ 4 और 5 y अपॉन में 4। अब ये यहाँ पे आपके पास ऐसे कैसे रहा, इसी टाइप में आप जैसे आपने एल्सियम लिया था तो वैसे एल्सियम लेंगे आप। यहाँ पे एल्सियम आ गया आपके पास 20, ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 से आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22x। यहाँ से आपके पास 5 बार डिवाइड हो गए, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25y। उधर आपके पास 7 6 7.50। तो यहाँ से 22x प्लस के 25y तो मल्टीप्लाई कर रहा है इससे, देखिए 0 फिर ये 0, ठीक है भाई। आप जब 0 वाले संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले उसके 0 लिख लेते हैं। अब आप क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 से 10 कैरी कर दिया 1, तो 7 से आपके पास 14 14 और 1 15, ठीक है कैरी कर दिया 1। यहाँ से आपके पास 2 6 12 और 1 13 13 और आपके पास कैरी कर दिया 1। और यहाँ पे आपके पास 17 और ये 15 सॉरी यहाँ से 14 और 1 15। तो देखिए यहाँ से आपके पास 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे आप पॉइंट आ जाएगा। तो 22x प्लस के 25y इक्वल टू 1 5 3 5 और ये 0, ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से आपके पास कोएफिशिएंट इक्वल करके आप फर्स्ट और सेकंड के और इनको आप सोल्व कर लेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि आप इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई 22 से और इसको कर दीजिए 25 से। तो आप लिख रहे हैं सभी का 1 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22 से और उसमें से लेस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई करके 25 से, ठीक है। तो x के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पर आएगा उसी टाइप में आप यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पर आएगा, दोनों सेम हो जाएंगे x के कोएफिशिएंट। फिर आप उसको लेस करके सोल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन 1 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 22 से इसको, तो इसको 22 से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप कर लोगे 10 से दे देता हूं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपके पास है 22, आप 25 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जरा कर लीजिए, देखिए 25 दूनी 50 यहाँ से लगे 5 25 दूनी 50 और 5 55, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 550x, ठीक है। अब यहाँ से आप 22 की 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप 22 की 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 4 फिर यहाँ से आपके पास 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 4 4 8 4 484 y इक्वल टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिए आप 22 से, तो आप ऐसा कर लीजिए 152 की मल्टीप्लाई केवल 22 से कर लीजिए, 0 बाद में लगा दिए। फिर आपके पास 4, ये आपके पास 10 का 0 कैरी कर दिया 1, आपके पास 2 और 1 3, फिर ये आपके पास 4 फिर 0 फिर 3 फिर 4 4 3 और आपके पास 3, ये रहा, ठीक है स्टूडेंट। दोबारा चेक कर लेते हैं भाई। आपके पास 2 दूनी 4 2 पंजे 10 का 0 से लगाए 2 1 2 और 1 3, फिर 2 दूनी 4 2 पंजे 10 का 0 से लगाए 2 1 2 और 1 3, तो यहाँ से 4 ये 4 और ये 3 और ये 3, तो यहाँ पर आपके पास हो गया 3 3 4 4। अब देखिए यहाँ से आपके पास मल्टीप्लाई में आपके पास 2 0 पहले है, तो आपने मल्टीप्लाई में 2 0 लिख दिए, यह है आपका। और फिर आपके पास देखिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 25 से, तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 क्या जाएगा प्लस इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 y इक्वल टू, देखिए इसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 3 5 0 0 बाद में लिख लेंगे आप 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ से 25 पंजे 125, इस टाइप से कर लीजिए। आप डायरेक्टली करना चाहते हो वैसे कर लीजिए। यहाँ से आप देखिए 25 पंजे 125 का
5 हाथ से लगे 12, फिर आपके पास 25 किया 75 में आप 12 प्लस कर लीजिए तो आपके पास ये 7 8 87 का 7 कैरी कर गया आपके पास 8, फिर 25 बन गया 125 में आप 8 प्लस कर लीजिए। ठीक है, जब आप 8 प्लस कर लोगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 13 और फिर आपके पास ये कैरी कर गया 3 1 133 हो गया। फिर आपके पास जो है कैरी कर गया यहाँ पे आपके पास 13, फिर आपके पास 25 और 13 जरा रख कर लीजिए आप। देखिए 25 में आप प्लस कर लीजिए 13 तो ये 8 और ये आपके पास 3 38 आया 3 8 3 7 5। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, लेस करो, ये लेस ये लेस। देखिए यहाँ से ये तो हो गए कैंसिल। ओके, अब आपके पास यहाँ देख लीजिए कितना बच रहा है। देखिए यहाँ से आप भाई आपके पास 5 में से 4 लेस करा 1, यहाँ से आपके पास 12 हो गया, 12 में से ऐड गया 4, यहाँ पे आपके पास रह गया 5 में से 4 लेस कर दो 1 माइनस का क्यों भाई इधर जरा लेस कर लीजिए आप। देखिए आपके पास लेस करना चाह रहे हो ये 3 8 3 7 5 ये 3 3 4 4 और आपका ये देखिए यहाँ से जो ना आपने 0 था ना इसमें आपके पास इसमें 0 का 0 रह गया था आपका, तो 0 लगाया आपने ये 0 और आपके पास ये 0 0। अब लेस कर लीजिए 0 5, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से आपके पास 13 में से 4 गया 9, फिर आपके पास यहाँ से कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे आपके पास रह गया 5 तो ये 5 लेस करा आपने तो 7 रहा तो 4 आ गया। ठीक है, 7 में से 3 गया 4 तो ये रहा, तो ये माइनस का है 4 9 3 5 0। अब देखिए यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू हो गया 4 9 3 5 0 कौन में 141 y इक्वल टू। अब देखिए यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपके पास इसको डिवाइड करोगे 4 9 3 5 0 1 4 1, आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से आपके पास, देखिए इसमें आप 4 9 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3, यहाँ से आपके पास 12 कैरी कर गया 1 और ये 4 लेस करेंगे आपके पास 0, यहाँ से आपके पास 7 और आपके पास डिजिट्स क्या होते 5 0। ठीक है, अब आप यहाँ से जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से 1 4 5 1 4 1 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना हो जाएगा ये, तो देखिए यहाँ से आपके पास 5 ये 20 का 0 और ये 7, तो देखिए यहाँ से आपका 4 पार्ट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये 0 आपके पास यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करके फिर आपके पास ये 0 जो बच रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 350। अब देखिए 350 आ गया, y की वैल्यू आप उठा के किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हैं, चाहे 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो y का मान आप समीकरण 1 में रखना है, ये समीकरण 1 आपके पास, तो 25x प्लस 22y, y की जगह आप y की वैल्यू रख लीजिए 350 इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास 15200, तो 25x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे आप, देखिए 35 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 22 से, तो यहाँ आपके पास 5 दूनी 10 5 दूनी ये 2 बचे 10 और 2 किया 6 और 1 7, फिर ये आपके पास रहा 0 7
और आपके पास 7, तो इसका मतलब आपके पास एक 0 और बढ़ा देंगे आप, तो ये 7 7 0 0 ये रहा। अब देखिए यहाँ से इक्वल टू करके 5 2 0 ये 25x इक्वल टू, आप इसमें से इसे घटा दीजिए 7 7 0 0, ठीक है घटा रहे हैं 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास कितना रह गया, देखिए यहाँ से आपके पास 12 में से आपने 7 गए 5 बचे, ठीक, यहाँ से आपके पास 14 बचा, 14 में से 7 गए 4, 14 में से 7 गए, यहाँ आपके पास 14 तो सॉरी 7 ये रहा, तो यहाँ आपके पास 25x है। देखिए अब यहाँ से x इक्वल टू 7 5 0 0 25, तो 25 दिया कितने होते हैं 75, 300 x बराबर हो गया आपके पास 300। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास रहा, x की वैल्यू आपके पास आ गई 300 और y की वैल्यू होगी 350। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जिनसे क्वेश्चन नहीं हुआ था वो आप देख लें कि कैसे होता है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका मैं रख कर रहा हूँ, अब इसमें जो है 25 एक क्वेश्चन भी पूछा है मुझे जनाब ने, जिसमें 35 पूछा था, तो वो आपको तो उसी को अभी बता देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो 35 क्वेश्चन है वो दे रखा है, एक दुकानदार टीवी पर 5% लाभ तथा फ्रिज पर 10% लाभ लेता है, बेचने पर उसको कुल लाभ, देखिए ये आपकी किताब में गलत छपा हुआ है 32.5, ये गलत छपा हुआ है, ये है 3250, ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपके पास ये रखा, परंतु यदि कहे टीवी पर 10% तथा फ्रिज पर 5% लाभ लेकर बेचता है तो उसको लाभ, यहाँ देखिए किताब में आपके पास गलत छपा हुआ है, गलत में आपके पास दे रखा है 1500, ठीक है, जबकि इसमें जो है आपका जो है 3500 है, ठीक है। 3500 लाभ लेता है तब टीवी और फ्रिज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे माना यहाँ आपके पास 35 क्वेश्चन है, माना फ्रिज टीवी का मूल्य बराबर x, फ्रिज का मूल्य बराबर y। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए, देखिए प्रश्न अनुसार दे रखा है 5% लाभ तथा 10% लाभ पर बेचता है, तो आप टीवी को जो है आपके पास 5% लाभ पर बेच रहा है, तो आप x का 5% निकालेंगे तो 5x फॉर्म में 100 प्लस, फिर कह रहा है कि फ्रिज को 10% लाभ पर बेचता है, तो आपके पास y का 10% निकालेंगे आप, क्योंकि आपने फ्रिज का मूल्य y माना है 10y अपॉन 100 इज इक्वल टू टोटल लाभ जो है आपका 3250 है, ये आपका, ठीक है, टोटल लाभ 3250। अब देखिएगा यहाँ से आगे कितना आप ऐसे ले लीजिएगा, फिर 5x प्लस का 10y 100 आपके पास ऐसे मानिए उससे मल्टीप्लाई करेगा 3250000, ठीक है, 100 ऐसे मानिए ना, तो 100 किससे मल्टीप्लाई करेगा 3250 से, ठीक। अब यहाँ से आप देखिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड होती पूरी इक्वेशन, आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो x प्लस के 2y, देखिए यहाँ से इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो 6 बचे 30 बचे 2, आपके पास कितने बचेंगे, 25 हो जाएंगे, 5 बचे 25, ठीक है, ये
3 जीरो मैंने ऐसे उतार ली, वैसे तो मत बना के छोड़ दीजिए। फिर आपके पास दे रखा है कि यदि टीवी पर 10% का लाभ हो तो आप देखिए टीवी का मूल्य कितना बना है, तो आप x का 10% निकालोगे तो इस टाइप से लिखोगे प्लस, फिर दे रखा है उसने यहाँ पे लिख लिया प्रश्न अनुसार, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रश्न अनुसार फिर दे रखा है फ्रिज पर 5 दाब देकर, तो फ्रिज का ये आपके पास माना है y, तो 5 y हो जाएगा अपॉन में 100, ओके। तो उसने दे रखा है तो उसको कुल लाभ 3500 है ये, ताकि आपके पास 1500। अब देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे आप, तो ये 10x प्लस के 5y एक्शन 100 आ जाएगा, वो आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से पूरी क्वेश्चन 5 से डिवाइड हो सकती है, 5 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ के पास 2x प्लस के y, ठीक है, 5 के 5y, यहाँ से 5 से डिवाइड तो 5 से 35, यहाँ के पास देखिए 0 ऐसे उतार देंगे आप, ये क्वेश्चन बने आपके पास 2। अब देखिए यहाँ से हम अब इनके कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे x और y के, ठीक है। तो आप ऐसा कर लीजिए कि इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से घटा दीजिए। मैं चौक ले लेता हूँ, चौक नहीं है, देखिए यहाँ से आपके पास देखिए हम इक्वेशन पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से घटा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ समीकरण 1 को 1 से 2 से गुणा करके उसमें समीकरण 2 घटा रहे हैं, समीकरण लिख देता हूँ यहाँ पर, समीकरण 2 इसमें से माइनस कर रहे हो, तो देखिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, ये हो जाएगा आपके पास 2x, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 y, 2 से मल्टीप्लाई करने से देखिए यहाँ से आपके पास भाई 0 0 0, 5 19 10 का 0 यहाँ से लगा 1 5, यहाँ पर 2 से 12 है 13, ठीक। आप इसमें से इसे घटा रहे हो, 2x प्लस y इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 70,000, लेस करोगे यहाँ से आप माइनस माइनस माइनस, अब देखिए यहाँ से आपके पास ये 3y बचेगा, यहाँ से आप इधर घटा लीजिए 0 0 0, ठीक है, 3 0 है, आपके पास 4 0 आ गए, यहाँ पे आपके पास 13 में से 7 में 6, y इक्वल टू हो गया 60,000 बटे में 3, y इक्वल टू 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 30,000, ये y की वैल्यू आ गई, यानी कि y का मतलब आपके पास इसका मूल्य आ गया। अब आप देखिए किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, एक में या दो में y का मान, x का मान आ जाएगा कि y का मान, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे रखने आप, तो आपके पास देखिए x प्लस 2 y की लिमिट कितना रख रहे हैं 20,000 इक्वल टू, आपके पास चल रहा है कितना 65,000 बराबर में, तो यहाँ से देखिए x प्लस ये हो गया 40,000 इक्वल टू आपके पास 65,000, x इक्वल टू 65,000 माइनस ये 2,000 के माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा ये 40,000, x इक्वल टू देखिए इसमें से 65,000 के साथ 40,000 घटाओगे तो बचेंगे आपके पास 25,000, ठीक है। तो आपके पास ये x और y की वैल्यू आ गई, यानी कि आपके पास इसका टीवी का मूल्य आ गया 25,000, x बराबर 25,000। ओके स्टूडेंट्स, तो उन लोगों को जवाब मिल चुका होगा जो लोग मतलब किसी की एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क करते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट समझा दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे। थैंक यू।